आज अपना आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ जो भी पिछली वीडियो में किया था। चैप्टर का नाम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक, इसमें ऐसा था कि दो पार्टनर्स थे ए और बी। वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग का जो रेशो होता था वो चेंज कर लेते थे, यानी कि पुरानी रेशो कुछ और होती थी, नई रेशो बदल लेते थे। तो इससे किसी का गेन होता था, किसी का सेक्रीफाइस। इसी तरह तीन पार्टनर्स में भी हो सकता था। जो हमें क्वेश्चंस एग्ज़ाम में गिवन आएंगे वो परसेंटेजेस में नहीं होंगे, वो फ्रैक्शंस में होंगे। इसके बेसिस पे मैंने तुम्हें फॉर्मूले पढ़ाए थे कि जो नुकसान होता है, नुकसान निकलता है पुराने हिस्से में से नया हिस्सा निकाल के। सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। और अगर उल्टा कर दें कि नया शेयर ज़्यादा है पुराना कम है, तो यानी कि अब ज़्यादा मिल रहा है पहले कम मिला, तो इससे हमारा फ़ायदा हो जाएगा। गेन का फॉर्मूला बनेगा न्यू माइनस ओल्ड। पहले तो फॉर्मूले याद कर लेना और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने थे। तीन पार्ट्स थे इसमें से, सॉरी 4 पार्ट्स थे क्वेश्चन के। इसमें 3 पार्ट हम कर चुके हैं। केस नंबर 1 में ओल्ड रेशो और न्यू रेशो गिवन थी, तो इसके बेसिस पे हमने तीनों का सेक्रीफाइस निकाल लिया था। और सेक्रीफाइस अगर नेगेटिव आ जाता है तो उस चीज़ को हम अपना गेन बोलते हैं। इसी तरह सेकंड केस था जिसमें हमें सेक्रीफाइस डायरेक्टली गिवन था कि ए अपना कुछ हिस्सा निकाल के बी को दे देता था। ठीक है, तो इससे ए का सेक्रीफाइस निकलता था और बी का गेन, और न्यू शेयर निकलता था ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करके, ठीक है, या ओल्ड प्लस गेन करके। इस तरह से न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस या ओल्ड प्लस गेन। ठीक, और इसी तरह फिर केस नंबर 3 था कि दोनों मिलके ए और सी बी को हिस्सा देते थे। तो उस केस में हम ए का सेक्रीफाइस निकालते थे और सी का सेक्रीफाइस निकालते थे। इसी तरह ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस लगा के हम दोनों निकाल लेते थे नया शेयर, ए का भी और सी का भी। और ये जो दोनों का नुकसान था बी का गेन बनता था, तो इससे हम ओल्ड प्लस गेन लगा के नया शेयर बी का निकाल लेते थे। क्योंकि इसमें हमारे पास 2 सेक्रीफाइस थे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाली जा सकती थी। ये हमारे पास ये वाला पार्ट खत्म हो गया, केस नंबर 3। अब इसके आगे चलते हैं। आज नया पार्ट जो कंटिन्यू करना है, केस नंबर 4। बी टेक्स 1/4 शेयर ऑफ ए, कि बी 1/4 शेयर ए का लेगा और 1/5 शेयर सी का लेगा। ऑफ, ये ऑफ का मतलब जो लिखा होता है, ऑफ का मतलब तुम याद कर लेना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है अपने हिस्से का। या लिखा हुआ देखो, बी टेक्स 1/4 शेयर ऑफ है। पहले लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना है, पेपर में गलत होता है अधिकतर बच्चों का। 1/4 शेयर ऑफ ए का कितना हिस्सा था 4/9, 4/9 का कितना हिस्सा 1/4 हिस्सा। इसी तरह ऑफ का मतलब मैंने तुम्हें बताया मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। इसी तरह बी सी से कितना हिस्सा लेगा 1/5 हिस्सा, 1/5 हिस्सा ऑफ सी, यानी कि सी का खुद का जितना हिस्सा है उसका 1/5। सी का हिस्सा कितना था 2/9, 2/9 का 1/5। चलो कैलकुलेशन अब करके देखते हैं। पहले निकालेंगे हम सेक्रीफाइस ऑफ ए। सेक्रीफाइस ऑफ ए, ठीक। ए का सेक्रीफाइस कितना होगा, उसने खुद के हिस्से का 4/9 हिस्से का कितना हिस्सा दे दिया था 1/4 शेयर ऑफ ए, तो यानी कि 4/36। इसी तरह मैं क्या निकालूंगा, न्यू शेयर निकालूंगा ए का। न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड शेयर, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। ठीक है, 4/36, सॉरी ओल्ड शेयर कितना था इसका 4/9 माइनस 4/36। ठीक है, इसने अपना हिस्सा जो खोया था वो 36 था, 4/36। तो अब एलसीएम लेंगे हम, नीचे 36 आ जाएगा एलसीएम, और इधर हो जाएगा 16 माइनस 4, 12/36। ये हो जाएगा ए का सेक्रीफाइस। इसी तरह अब हम यहाँ पे निकालेंगे बी का सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस, सॉरी सी का, क्योंकि सी ने दिया था ना हिस्सा। सी ने अपने हिस्से का कितना हिस्सा दिया था 1/5 हिस्सा, उसका खुद का हिस्सा कितना था 2/9, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1/5। नीचे एलसीएम 45 और ऊपर 2। अब क्या निकालेंगे, न्यू शेयर निकालेंगे। न्यू शेयर ऑफ सी, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, पुराने में से जितना हिस्सा चला गया वो उसका नया हिस्सा बचेगा। ओल्ड हिस्सा था इसका 2/9 माइनस 2/45। ठीक, तो एलसीएम लेंगे 45, ये मल्टीप्लिकेशन होगी 10 माइनस 2। ये इस तरह करेंगे, यहाँ पे 5 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और -2 बच जाएगा। ठीक है, 2 × 5 -2।
ये हो जाएगा 8/45, ये नया शेयर सी का निकला है। इसी तरह अब बी का निकालेंगे, बी का गेन कितना होगा, क्योंकि बी को तो फ़ायदा हुआ था, बी को जो फ़ायदा हुआ वो ए की वजह से हुआ था और सी की वजह से। तो ए ने अपना कितना हिस्सा दिया था 4/36 और बी ने कितना हिस्सा दिया था 2/45। ठीक, तो इन दोनों का अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम में तो मैं यहाँ पे ना साइड में करके दिखा देता हूँ, कई बच्चों को एलसीएम की दिक्कत होती है, तो एक बार देख लेना। वैसे पुरानी बुक से सीख लो एलसीएम अपना। 36 और 45 का जैसे एलसीएम निकालते थे ना, तो यहाँ पे हम 3 से करते थे 12 और 15, फिर 3 से करते थे डिवाइड 4 और 5, फिर कोई कॉमन नंबर नहीं बचा तो 4 1 आ गया और 5, और फिर 5 आ गया 1 और 1। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई होती थी, 3 × 3 × 4 × 5, तो 9 4 30, 9 4 36 और मल्टीप्लाई बाई 5 180, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 180। ठीक, 180 को 36 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और इसकी 5 की 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 20। इसी तरह 180 को 45 से डिवाइड करेंगे 4 × 2 8, तो इसका कितना आ जाएगा टोटल 28/180। इसी तरह न्यू शेयर ऑफ बी निकालेंगे। ठीक है, ओल्ड प्लस गेन, पुराना हिस्सा कितना था इसका 3/9, और इसको फ़ायदा कितना हुआ 28/180। एलसीएम लेंगे 180, तो ऊपर बचेगा इधर 20 और 23 जा 60 प्लस 28, 88/180, ये नया हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, 88/180। अब क्या करेंगे, न्यू शेयर निकाल के, न्यू रेशो निकाल के देखते हैं तीनों पार्टनर्स की। अब देखो न्यू रेशो कितनी आएगी। ए का न्यू शेयर था 12/36, बी का शेयर था न्यू 88/180। पहले बी का पुट करना, क्योंकि रेशो ए बी और सी की निकलती है, ए सी बी की नहीं। पहले बी पुट होगा फिर बाद में सी पुट होगा, तो वैल्यूज़ को ध्यान से पुट करना। नीचे एलसीएम, सॉरी ज़्यादा बड़ा मार्क हो गया, नीचे तो 180 आएगा कॉमन। ठीक है, ये 5 से मल्टीप्लिकेशन होगा, 5 12 जा 60, 180 नीचे आएगा, इसमें 80 रह जाएगा, 180 नीचे आएगा, 4 से मल्टीप्लाई और 8, तो कितना हो जाएगा 32। तो आंसर कितना जाएगा 60/88/32। जब आप इसकी कटिंग करोगे 4 से तो 15/22/8, फर्दर कटिंग पॉसिबल नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा न्यू रेशो का। इसी तरह सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 जनों का सेक्रीफाइस है। एक का सेक्रीफाइस था 4/36 और एक का सेक्रीफाइस था 2/45। नीचे एलसीएम वही लेके करेंगे, 180 आ जाएगा, तो 36 5 से होगा, 5 × 4 20, और इसको 180 जब बनाएंगे तो 4 बनेगा, 4 2 जा 8, तो कितना हो जाएगा 20/8, यानी कि 5/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक, यहाँ तक का काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अब आगे चलेंगे टॉपिक नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इस चैप्टर में गुडविल को हम कैसे ट्रीट करेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो उस पार्ट को एक बार रिपीट करके देख लिया करो वीडियो को दोबारा से, ताकि जो है पहले यहाँ तक का पार्ट क्लैरिफाई हो जाए, क्योंकि अगर ये पार्ट आगे किसी क्वेश्चन में कंटिन्यू हुआ तो एटलीस्ट वहाँ पे फिर दिक्कत ना करे। दोबारा आप रिपीट करके देख सकते हो वीडियोस अपना। ठीक, अच्छा अब आगे चलते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पहले नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं। इस चैप्टर के हिसाब से गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। एक्चुअली 4 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर्स में टॉपिक्स का जो बेस रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहला चैप्टर, सेकंड एडमिशन, थर्ड रिटायरमेंट और फोर्थ डेथ। 4 टॉपिक्स में बेस बिल्कुल सेम रहना है। ठीक है, और वेटेज भी बहुत अच्छी है, मार्क्स जो है पेपर के हिसाब से। तो इसकी तैयारी इस चैप्टर की आप बहुत ज़्यादा अच्छी करके चलो अपने हिसाब से, ताकि नेक्स्ट चैप्टर में दिक्कत इतनी ना आए। चलो देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसमें देखो गुडविल के 2 केसेस होते हैं हमारे पास, केस नंबर 1, केस नंबर 2। अभी मैं तुम्हें समझाऊंगा कि गुडविल की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। पहले चीज़ों को याद करना सीखो। ठीक है, गुडविल अकाउंट इज नॉट रेज्ड। ठीक है, कि गुडविल अकाउंट आपने नहीं खोलना। और सेकंड केस क्या आना चाहिए, गुडविल अकाउंट इज रेज्ड। ठीक,
तो अगर गुडविल अकाउंट को हम रेज नहीं करेंगे, रेज का मतलब जब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो उसमें गुडविल का नाम नहीं डालना, एंट्री रट लेना अच्छी तरह क्योंकि 4 चैप्टर्स में काम आएंगी। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 1 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि हमें एंट्री बताओ, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है, तो एंट्री लर्न ज़रूर करनी है आपने। गेनिंग पार्टनर जो होगा उसको तो डेबिट करेंगे, यानी कि जो भी पीछे कह रहा था ना जिसका गेन आता था उसको तो डेबिट कर देंगे, और जिसका सेक्रीफाइस आएगा उसको क्रेडिट कर देंगे। थोड़ा सा लर्न करने वाला टॉपिक है। और अगर केस नंबर 2 अप्लाई हो कि गुडविल अकाउंट ट्रेस करना है तो इसमें 2 एंट्री होंगी। पहली एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट, यानी कि गुडविल अकाउंट लिखना है। यहाँ पे मैंने मना किया था ना नॉट रेस्ड, लिखना नहीं था, तो मैंने सीधी एंट्री बनाई। और यहाँ पे मैंने क्या किया, गुडविल अकाउंट इज़ रेस्ड, रेस्ड का मतलब कि उसे लिखना है गुडविल अकाउंट को, तो एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और सेकेंड एंट्री बनेगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, लेकिन ऊपर वाली एंट्री ओल्ड रेशो में होगी और नीचे वाली एंट्री न्यू रेशो में होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब ये दोनों एंट्री आपस में सेट ऑफ होंगी ना, फर्स्ट और सेकंड, तो उसका इफेक्ट निकल के यही आ जाएगा। और ये वाली एंट्री में लिखना भूल गया था, कौन सी रेशो में होगी, ये सेक्रीफाइसिंग रेशो में या गेनिंग रेशो जो भी हमारे पास अवेलेबल है उससे होगी ये वाली एंट्री, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो इसमें, ठीक है। और इसमें कौन सी रेशो यूज़ करोगे, ऊपर वाली एंट्री के लिए ओल्ड रेशो और नीचे वाली एंट्री के लिए न्यू रेशो। अब मैं तुम्हें इसका क्वेश्चन दिखाता हूँ कि क्वेश्चन कैसा है। सिंपल क्वेश्चन आता है, बिल्कुल 2 या 3 नंबर में आ भी जाता है क्वेश्चन कई बारी। ईजी क्वेश्चंस में से एक है, सबसे ईजी क्वेश्चंस में से। पहले चैप्टर पहचानने की कोशिश किया करना क्योंकि चारों चैप्टर सेम लगते हैं, तो लैंग्वेज के हिसाब से तुम्हें पहचान में आएगा कि चैप्टर कौन सा है। देखो, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:4, कि वो शेयर करते थे रेशियो 5:4 में। फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे, यानी कि रेशियो कर देंगे 1:1। तो इसी से हमें पहचान में आएगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हुई है, तो चैप्टर इसी का है। क्योंकि पार्टनर्स नहीं बदले, सिर्फ क्या हुआ, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है। उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म इज 3,60,000, पास जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल। पहला अकाउंट गुडविल अकाउंट इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, ये वर्ड हमेशा ये भी दिया हो सकता था, सिर्फ रेज्ड दे सकता था, इकट्ठा भी दे दिया रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, तो इसका मतलब एंट्री नंबर 1 और 2 दोनों करनी है। और सेकंड, व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट एडजस्टेड, ठीक है, नॉट रेज्ड, सॉरी, व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट रेज्ड, ठीक है। और इसकी लैंग्वेज चेंज करके ऐसे दे सकता था, एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, की एंट्री पार्टनर कैपिटल वाली करना। तो इसमें पहला जो केस है ना, रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, यानी कि रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, तो कौन से वाला केस बैठेगा, ये वाला, ठीक है। और सेकंड केस गुडविल अकाउंट इज नॉट रेज्ड या एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल, तो ये कौन सा केस बैठेगा, केस नंबर 1। एक बार एंट्रीज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक नोट्स अपने बना लेना, पूरे रेडी रखना, नोट्स पूरे यहाँ तक का काम अपना नोट डाउन कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, सेकंड में पहला केस था गुडविल अकाउंट इज रेज्ड, पेपर में इस तरह करके आना है तुमने, गुडविल अकाउंट इज रेज्ड। क्या एंट्री थी गुडविल की, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, और पार्टनर के नाम क्या क्या थे, ए और बी। तो इसमें पहली जर्नल एंट्री क्या बनेगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। कितने की गुडविल थी टोटल, 3,60,000, 3,60,000 रुपीज़ की। और इसको कौन सी रेशो में करना था, ऊपर वाली एंट्री को ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो के हिसाब से देखो, मैं कैलकुलेशन यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी साइड में। 3,60,000 में इसका हिस्सा कितना है, 5/9, और इसका हिस्सा कितना है 3,60,000 का 4/9, ठीक। तो ये एंट्री कितनी बनेगी, 2 लाख और 1,60,000, ठीक है। कैलकुलेशन अपनी करके देख लेना, 2 लाख और 1,60,000।
इसी की सेकेंड एंट्री हमने क्या करनी थी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्म में कितने पार्टनर थे, ए और बी ही थे। ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू गुडविल। ए को कितना मिलेगा, 3,60,000 का, मतलब कितना शेयर बैठेगा ए का, 1/2। क्यों, क्योंकि कौन सी रेशो यूज़ करें इस बार, नई रेशो, और नई रेशो कितनी थी, 1:1 बराबर। ठीक, तो इसमें कितनी एंट्री बनेगी, 1,80,000, 1,80,000 और 3,60,000। बस नरेशन अपनी खुद लिख लेना, बुक में से देख लेना, जो बुक आप फॉलो कर रहे हो नरेशन अपनी बुक में से देखना। वैसे नरेशन सिंपल आती है, गुडविल इज़ रेज्ड एंड गुडविल इज़ रिटन ऑफ, बीइंग करके शुरू होती है, वो आप खुद देखना, क्योंकि अदरवाइज वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी अगर मैं इसमें नरेशंस भी लिखने लगूँ तो। ठीक, गुडविल अकाउंट इज़ रेज्ड, ये हमारा पहला केस हो गया। अब केस नंबर सेकंड देखते हैं। केस नंबर सेकंड क्या था हमारे पास, व्हेन गुडविल अकाउंट इज़ नॉट रेज्ड या एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें एंट्री याद करो क्या करनी थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये वाली। तो इसके लिए मेरे पास गेन या सेक्रीफाइस होना चाहिए। इसके लिए नीड नहीं थी, इसमें एक ओल्ड रेशो चाहिए थी और एक न्यू रेशो, तो इस वजह से मुझे नीड ही नहीं थी निकालने की। ठीक है, इस केस में मुझे नीड पड़ेगी कि मुझे एंट्री वो वाली करने के लिए पहले गेन और सेक्रीफाइस पता होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, नीचे वर्किंग नोट बनाऊँगा थोड़ी सी, एक एंट्री की जगह छोड़ने के बाद। वर्किंग नोट उस चीज़ का बनाया जाता है जो चीज़ वो डिमांड नहीं करता, लेकिन हमारे क्वेश्चन के लिए वो ज़रूरी होती है। ठीक, इसमें मैं सेक्रीफाइस निकालूंगा ए का, कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या था, ओल्ड माइनस न्यू, 5/9 माइनस 1/2, 18, 10 माइनस 9, 1/18। इसी तरह सेक्रीफाइस बी का निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू, 4/9 माइनस 1/2, 18, 8 माइनस 9, ये माइनस में आ गया, और माइनस वाले हिस्से को याद करो हम क्या लिखते थे, गेन, -1/18। ठीक, अब एंट्री पता लग जाएगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर का नाम बी और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का ए। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन लिखनी है, थोड़ी सी स्पेसिंग मुझे कम पड़ेगी, वैसे जगह ज़्यादा दे के चलना तुम लोग। ठीक है देखो इसमें ध्यान से करना, कितनी थी गुडविल टोटल, 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय सिर्फ सेक्रीफाइस्ड हिस्सा कितना, 1/18, सॉरी गेनिंग हिस्सा। ठीक है, 1/18। इसी तरह ए में भी कितना आएगा, 3,60,000 का 1/18। इसमें ओल्ड रेशो और न्यू रेशो नहीं यूज़ हो रही, सिर्फ गेन और सेक्रीफाइस यूज़ होंगे। ठीक, एंट्री आ जाएगी 20,000 और 20,000, ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगे दोनों पार्ट्स ए और बी के लिए। ठीक, बस यहाँ तक का काम हमने करना है इसमें। बाकी जो ये वाला टॉपिक एक बार अच्छी तरह कर लेना। इन दोनों एंट्रीज़ का इफेक्ट अगर मैं देखूँ ना, देखो 3,60,000 गुडविल तो कैंसिल आउट हो गई, ये उन बच्चों के लिए है जो समझना चाहते हैं, जो लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते वो अपना वीडियो बंद कर देना यहीं पर ही। इसमें देखो गुडविल तो कैंसिल आउट हो गई, एक क्रेडिट हुआ 2 लाख से, डेबिट हुआ 180 से, इट मीन्स कि नेट तो एक क्रेडिट रहा, देखो 20,000 क्रेडिट आ गया। इसी तरह बी क्रेडिट हुआ था 1,60,000 से और डेबिट हुआ था 1,80,000 से, तो यानी कि ए का बैलेंस डेबिट बचा था। ठीक है, सॉरी मतलब ये कहाँ गया, बी गलत देख लिया मैंने। ठीक है, बी हमारे पास क्रेडिट हुआ था 1,60,000 से और डेबिट हुआ था 1,80,000 रुपये से, तो बी हमारे पास डेबिट होगा 20,000 रुपये से। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा कि बी टू ए इस तरह से नेट एंट्री भी बन जाती है। इसका जब मैं नेटिंग करूँगा सब कुछ कट करके तो यही एंट्री बनेगी उसकी भी सेम। पे एग्ज़ाम में करके नहीं आनी, इसलिए मैं कह रहा हूँ जिनको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना तो अपना वो वीडियो वहीं पर ही बंद कर दें पहले ही, ठीक रहेगा। बाकी पार्ट अपना नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, और ये कर लेना क्योंकि ये नेक्स्ट चैप्टर में भी यही चलेंगी सेम, तो इसको एक बार रिपीट करनी हो वीडियो तो रिपीट कर लेना। ओके।